रखना है, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। 5-7 हज़ार रुपये लगते हैं इसके अंदर, भले लगो, आप लगाओ उस चीज़ को। आपकी दुकान का जो एक प्रोफेशनल माहौल लगेगा। 2-4 हज़ार रुपये डमी वमी ये परचेज करने में लगते हैं, ये लगाओ। और छोटा मोटा कोई रैक वगैरह आपको बनवाना हो, ये बनवाओ। यानी कि 20-30 हज़ार रुपये का ये एक्स्ट्रा 3-3 लाख का वो फर्नीचर करवा लेते हैं। अब जितना महंगा फर्नीचर है दुकान में, उतना सामान ही नहीं है अपने पास में, बचे पीछे 2 लाख रुपए। यानी फर्नीचर 3 लाख का और सामान 2 लाख का ना, 20-60-20 यानी 20% है जो माल अपना 300-400 के नीचे की रेट का, 60% जो माल है 300-400 से लेके 1000-1200-1300 रुपये तक की रेट का, और जो बचा हुआ 20% है वो तो आपको 60-70% अगर वहाँ पे साड़ी चल रही है तो आपको 60-70% साड़ी ही रखनी है अपनी शॉप में। अगर वहाँ 60-70% सूट चल रहे हैं तो आपको 60-70% सूट ही नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज अपनी सीरीज का 5वां वीडियो है। 4 अभी तक मैं बना चुका हूँ, 4 एपिसोड आपने देखे भी हैं, उन पे अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। चौथे के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो कम बजट से स्टार्ट करते हैं, 1,50,000 के अंदर का जिनका बजट होता है, उनको घर से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या रेट मेंटेन रखनी चाहिए, कौन सा आइटम परचेज करना चाहिए और किन किन सामान में डील करनी चाहिए, ये सारी बातें अपन ने खुल के डिसाइड करी थी। और घर से चालू होता है या दुकान से चालू होता है, ये भी अपन ने डिसाइड करी थी। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपका बजट लाख रुपए से कम का है तो। अगर है तो वो वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये आज का जो वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे थोड़ा बड़ा बजट, जो मतलब कि दुकानदारी सेट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर या फिर गांव देहात के अंदर, या फिर कोई छोटा कस्बा हो गया और छोटी मोटी दुकानदारी अपने को सेट करनी है। तो ये बजट होगा 2 लाख रुपए से लेके 5-6 लाख रुपए तक का। अगर आपका बजट है, अगर आपने डिसाइड किया मुझे इस बजट से चालू करना है, तो फिर अपन इसके बारे में आज पूरी खुल के बात करेंगे। पहला चीज इसके अंदर आता है कि जैसे आप अपना बजट पहले डिसाइड कर लो कि आपका 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। जितना बजट ज्यादा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना बजट ज्यादा होता है उतनी ही वैरायटी और उतना ही थोड़ा सा आसान होता है काम को ग्रोथ करवाना। बाकी स्टार्ट करने में तो 50,000 से भी करते हैं लोग, लेकिन जितनी ज्यादा अपना बजट होगा उतना ही वो आसानी से ग्रोथ करेगा काम। तो ये चीज होता है, पहले आप अपना बजट डिसाइड कर लीजिए। दूसरा अपन बात करेंगे कि आपको दुकानदारी कैसे मेंटेन करनी है, कहाँ पे दुकान लेनी है, क्या साइज होना चाहिए और कितना सामान परचेज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है ये कि सामान कौन सा परचेज करें और कौन कौन सी वैरायटी उसके अंदर डालें, ताकि अपना हर कस्टमर को अपन कैचअप कर पाएं और चीज़ें जो है वो आसानी से बेच पाएं। और चौथा होता है रेट कौन सी मेंटेन करेंगे, मतलब आइटम आपने परचेज करने जाना है, लेकिन रेटें कौन कौन सी रखें इस दुकान के अंदर जो कस्टमर को अट्रैक्ट भी करे और कस्टमर कोई भी रेट का आए मेरे पास में खाली नहीं जाए। तो इन 4 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हो गई, आप बजट अपना डिसाइड कर दीजिए, आपका बजट क्या है। 2 लाख से 5-6 लाख के बीच में जो भी आपका बजट है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख। सेकेंड चीज़ आती है कि आप कोई भी जो रेंट पे अगर आप दुकान देख रहे हो, तो आप सबसे पहले एक बढ़िया प्राइम लोकेशन के ऊपर एक दुकानदारी देखिए। ये दुकान है जिसका मिनिमम मैक्सिमम साइज मतलब इतना होना चाहिए कि जैसे 8x10, 10x12, 10x15, ये इस कॉमन मतलब साइज की एक दुकान होनी चाहिए। अब उस दुकान की लोकेशन आप देख लीजिए कि भाई यहाँ ये एरिया के हिसाब से ये ठीक है। अब अपने एरिया के अंदर ऑब्जर्व कर लो कि सामान कौन सा ज्यादा बिकता है। वहां पे साड़ी की डिमांड ज्यादा है, सूट की डिमांड ज्यादा है, कुर्ती की रखेंगे अपन ऑलमोस्ट सब, लेकिन डिमांड देख लो कि किस चीज में ज्यादा लोग पहनते हैं, कि 60-70% लोग कौन सी चीज वेयर करते हैं, रोजमर्रा की उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डेली वेयर में क्या पहन रहे हैं और शादी ब्याह में क्या पहन रहे हैं। ये चीज खाली ऑब्जर्व कर लो। जब अपने को ये पता चल जाए तो फिर सूरत चले आओ परचेज करने के लिए, और परचेज करने के बाद में अब यहाँ पे आपको देखना है कि वो सामान कहाँ से मुझे परचेज करना है। अब आप देखिए कि मेरे एरिया में साड़ी ज्यादा चल रही है, तो आपको 60-70%, अगर वहां पे साड़ी चल रही है तो आपको 60-70% साड़ी ही रखनी है अपनी शॉप में। अगर वहाँ 60-70% सूट चल रहे हैं तो आपको 60-70% सूट ही रखने हैं। कुर्ती चल रही है तो कुर्ती रखनी है। तो ये एक एक आइटम पे पहले फोकस कर लीजिएगा कि भाई ये एक मेन आइटम होगा मेरा, जिसके बेसिस पे मेरी पूरी दुकानदारी चलेगी, है ना। जैसे 60% अपन ने अपना एक आइटम पे फोकस, जैसे सपोज कर लो साड़ी है, आपने 60% साड़ी परचेज कर ली कि भाई ये मेरा मेन है। अब उसके अंदर आपको छोटा छोटा बजट के अंदर ये डालना है, जैसे साड़ी की जितनी भी एसेसरीज आती है, जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, ये जो छोटी छोटी चीज होती है, इसमें बजट नहीं जाता है ज्यादा, लेकिन ये 10-15 हज़ार की परचेज करेंगे बहुत सारी आ जाएगी, बहुत सारे कलर वगैरह सारे मेंटेन हो जाएंगे आपके पास, एक मैचिंग सेंटर के हिसाब से आपका काम सेट हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा है कि साड़ी के साथ में अगर आपको एक दूसरा आइटम रखना हो तो दोनों में से एक आइटम रखिए, जैसे सूट हो गया या कुर्ती हो गई। कई जगह पे होता है जैसे सूट ज्यादा चलते हैं जो स्टिच करवा के पहनते हैं लोग, और कई जगह होते हैं जहाँ रेडीमेड कुर्ती, पैंट, प्लाजो, दुपट्टा, ये चीज ज्यादा चलती है। तो ये दोनों है सिमिलर ही, एक रेडीमेड है और एक को सिलवाना पड़ेगा। तो कम लोग होते हैं आजकल जो सूट की तरफ जाते हैं मोस्टली।
कुछ एरिया में चलते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे सूट की डिमांड ज़्यादा रहती है और रेडीमेड की भी रहती है। लेकिन आप अपने एरिया में देख लो कि ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किसकी है, ज़्यादा लोग क्या पहनते हैं, तो उस पे आप अपना जो 20-30% बजट है वो उस चीज़ पे डालिए, ताकि दो चीज़ें ये बराबर मेंटेन हो जाए आपके पास में। और छोटा मोटा जो होता है, जैसे अगर आपने कुर्ती डाली है, कुर्ती पैंट दुपट्टा ये सब चीज़ डाली है, तो दुपट्टे पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जैसे स्टॉल स्कार्फ वगैरह आते हैं ना, ये क्या कम रेट के होते हैं, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये तक आपको सेल करना है, 150 रुपये तक आपको बेचना है क्वालिटी के हिसाब से। तो आप इन पे एक 15-20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर दीजिए, ताकि वो एक रेंज आपके पास वो भी मेंटेन हो गई। फिर आपको खाली खुद को एक्टिव रहना है कि कंटिन्यू जैसे ही खत्म हो मुझे वापस रिपीट मंगाना है, कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है मुझे वापस रिपीट मंगाना है। कुर्ती वगैरह सूट वगैरह ये रखते हैं, एक होता है जैसे लेगीज प्लाजो, ये सब भी ये क्या है कि इंडिविजुअल बिकते हैं, ये सस्ती रेट की चीजें होती है, 100, 150, 200 रुपए की चीजें सिंगल सिंगल बिक जाते हैं। मतलब इनके ऊपर क्या कस्टमर की भीड़ लगी रहती है दुकान पे, तो ये चीजें साथ में मेंटेन कर लो, यानी दो बड़े आइटम मेंटेन कर लो, जैसे साड़ी कर ली और कुर्ती कर लिया। उसके बाद अपन दुपट्टे हो गए, साड़ी की सारी एसेसरीज हो गई, ब्लाउज फॉल पेटीकोट अस्तर ये सब रख लिया, और लेगीज प्लाजो ये सब रख लिया, दुपट्टे रख लिया अलग से अपन ने, ये चीज हो गई। तो ये एक पूरी दुकानदारी है कि जो लगभग 80% रिक्वायरमेंट जो एक लेडीज की होती है कपड़े से रिलेटेड, वो आप पूरी कर दोगे। 100% तो कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे अपन कि कितना भी सामान रख लो, लेकिन 80% जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर दोगे इस चीज़ में। और यहाँ से एक क्या कि अपने को एक स्टेप मिल जाएगा, वो जो भी लेडीज आएंगे मोस्टली आपसे सामान परचेज करके चले जाएंगे। और दुकान का माहौल ऐसा रखना है, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। 5-7 हज़ार रुपये लगते हैं इसके अंदर, भले लगो, आप लगाओ उस चीज़ को, आपकी दुकान का जो एक प्रोफेशनल माहौल लगेगा। 2-4 हज़ार रुपये डमी वमी ये परचेज करने में लगते हैं, ये लगाओ। और छोटा मोटा कोई रैक वगैरह आपको बनवाना हो, ये बनवाओ। यानी कि 20-30 हज़ार रुपये का ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है, यानी जो भी आपका बजट है उसका 5-7-10%, तो वो एक बार लगा दो, ये अलग से इन्वेस्टमेंट हो गया अपना। लेकिन वो करने की वजह से अपनी दुकान का माहौल जो है वो एक अच्छा बना रहेगा। बैठने की व्यवस्था करो, या जैसे भी आप दिखाना चाहते हैं वो थोड़ा सिस्टम सही बना लो वहाँ पे, लेकिन कम खर्चे के अंदर। कई बार लोगों का 5 लाख बजट होता है, 3-3 लाख का वो फर्नीचर करवा लेते हैं। अब जितना महंगा फर्नीचर है दुकान में, उतना सामान ही नहीं है अपने पास में, बचे पीछे 2 लाख रुपए। तो यानी फर्नीचर 3 लाख का है और सामान 2 लाख का है, तो बेचना अपने को फर्नीचर थोड़ी है, सामान बेचना है। तो सामान पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे फर्नीचर अपने आप बनते जाते हैं। सामान अच्छी रेट का बेचोगे, क्वालिटी का बेचोगे, तो वो फर्नीचर कस्टमर आपके खुद ही बनवा देंगे आपको एक दिन। इस चीज़ पे फोकस करना हमेशा। तो ये एक इतना सा ही वीडियो था कि ये चीज़ें मेंटेन कर लो। अब रेट का फाइनल मेरा पॉइंट रहेगा, वो रेट वाला रहेगा कि भाई रेट आपको कौन सी मेंटेन करनी चाहिए। अब रेट के अंदर ऐसा है कि जब आप 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के कोई दुकानदारी सेट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी रेट नहीं होनी चाहिए जो आपकी दुकान में मौजूद ना हो। आपको सुई से लेके सोना सब रखना है। मतलब है कि शुरुआती रेट से लेके और हैवी तक का सब आइटम रखना है आपको। बस ये खाली ध्यान रखो कि मुझे मीडियम रेट जो है, यानी कि 300, 250, 300 रुपए से लेके 1000-1200 रुपए तक की रेंज है, उस पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि उसके कस्टमर डेली आपकी दुकान पे चढ़ेंगे और डेली नई वैरायटी उसमें आपसे मांगेंगे। तो वो चीज़ में आपके पास भरपूर वैरायटी होनी चाहिए। जब उसमें होगी ज़्यादा मात्रा में आपके पास में वैरायटी, तो आप अपने हर कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। हर किसी कस्टमर की डिमांड नहीं होती है डेली 3000 4000 परचेज करने की, और ना कोई 100, 150, 250 में जाता है हर दिन। परचेज जो करे वो 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ये रेटें होती है डेली बिकने वाली रेट। तो मोस्टली अपने को फोकस करना है, कोई भी आइटम आप रख रहे हो ये रेट पे ज़्यादा फोकस रखना। ये रेट होगी तो आपकी दुकानदारी ऑटोमेटिकली अच्छी चलेगी। इसमें खाली वो एक ही परचेज करते टाइम एक ही फॉर्मूला अपना लेना, 20-60-20, यानी 20% है जो माल अपना 300-400 के नीचे की रेट का, 60% जो माल है 300-400 से लेके 1000-1200-1300 रुपए तक की रेट का, और जो बचा हुआ 20% है वो 1200-1300 से लेके 2000 के बीच का जो अपन आइटम ले लें। आपकी रेंज पूरी मेंटेन हो जाएगी, और आपके कस्टमर, हर रेट का कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होके जाएगा और सामान लेके जाएगा। तो ये चीज़ें थी, इस टाइप से आप अपनी दुकानदारी को मेंटेन कर लें। और इसके बाद में जैसे मार्जिन का भी रहता है कि अपन बेचे कैसे, तो मार्जिन पे मैंने अभी लेटेस्ट में एक वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। और वो सीरीज़ के अंदर भी मैं स्पेशली एक आगे मैं बना दूंगा मार्जिन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो। और तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।